बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक हो, खैरियत से होंगे। फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो है फ्रिज के हवाले से। जो बाहर मुल्क से जो फ्रिज लेके आता है, बाद में वो इस जगह पे पाकिस्तान में सही तरीके से काम नहीं करता, तो उसमें क्या मसले होती है, वो क्यों मतलब इधर पाकिस्तान में सही तरीके से काम नहीं करता, उसमें क्या चीज़ ख़राब हो जाता है, या लोगों को उसमें इस्तेमाल करना गलत है क्योंकि वो सही तरीके से बर्फ़ नहीं बनाता। आप लोगों को ने सुना भी होगा और आप लोग मुमकिन ऐसा साथ में वाक़या आया होगा कि जो भी बंदा बाहर से फ्रिज लेके आता है, जो LG कंपनी वाला है, सैमसंग कंपनी वाला है, जो जिसके अंदर फ्रीज़र है लेकिन प्लेट वाला फ्रीज़र नहीं, ये वाला फ्रीज़र जो उसके छोटा सा पैन होती है और पैन हवा फेंका जाता है, ठंडी हवा, उसके ज़रिए से ये पूरा फ्रीज़र ठंडा हो जाता है और उसका टेम्परेचर माइनस तक लेके जाता है। उसके बाद बर्फ़ बच जाता है और फ्रीज़र में जो भी चीज़ रखा हो, फ्रीज़र की साइड में उसका बाहर मुल्क वाले जो भी फ्रिज है उसको ये प्लेट वाला जो है सिस्टम इस्तेमाल नहीं करता, यूज़ नहीं करता। वो लोग उसमें एक फ्रीज़र की एक कंडेंसर की जैसी जाली बनाता है, उसके बीच में एक पैन फिट कर लेती है और पैन के ज़रिए से वो जब जाली ठंडा हो जाता है तो वो ठंडा हवा फेंकता है। जो हमने फ्रीज़र में कुछ भी रखा हो तो वो ठंडा हो जाता है और बर्फ़ बन जाता है। लेकिन उसके ऐसा होता है कि कुछ ही दिनों के बाद या 1 साल या 2 साल के बाद, और अक्सर ऐसा होता है कि जब लेके आता है तो वो बता रहे हैं कि ये ओनली कूल करता है लेकिन बर्फ़ नहीं बना सकता। थोड़ा थोड़ा इसको ठंडा कर लेते हैं पानी को, लेकिन बर्फ़ नहीं बना सकता। इसका क्या वजह है? और मैंने बहुत टेक्नीशियनों से भी ये सुना है कि वो लोग बता रहे हैं कि ये फ्रिज सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसन के लिए तैयार किया है, ये ओनली थोड़ा कूलिंग करेगा और ज़्यादा कूलिंग नहीं करेगा, इसलिए ये चीज़ बर्फ़ नहीं बन जाता। ऐसा हर किस भी नहीं है, उसमें कुछ मसला आ जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। क्या मसला आता है मैं आप लोग इंशाल्लाह समझाऊंगा। आपका फ्रिज बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप अपने घर में भी उसको ठीक कर सकोगे। वो फ्रिज की निशान क्या होती है, अगर आपके पास है नहीं जानते, तो वो फ्रिज ऐसा होता है कि उसका जो इधर हम बर्फ़ बनाते हैं ना, वो हिस्से में ऊपर वाला हिस्सा वो प्लास्टिक की होती है। उसमें अंदर अंदर एल्युमिनियम प्लेट नहीं होती, वो प्लास्टिक की होती है। उसकी जगह थोड़ा तंग होती है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। और उसमें और एक निशानी ये है कि उसके बैक साइड में जो है ना, कंडेंसर जाली जो होती है वो फ्रिज में नहीं फिट होती, वो बाड़ी के अंदर की हिस्से में होती है और ये बाहर की नज़र नहीं आएगी आपको। पीछे साइड में जब पाकिस्तान का जो भी फ्रिज आप देख रहे हैं तो बैक साइड में उसकी जाली नज़र आएगी, काली वाली, जो पेपर से भरी हुई है। और ये जो बाहर से फ्रिज आती है उसके बैक साइड में जाली नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो बाड़ी के अंदर फिट किया हुआ है। सही है, तो ये इनकी पहचानी। अगर आपके पास ऐसा मसला आए या अभी है आपके पास फ्रिज, तो इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। देखो, इसका जो अंदर का जो प्लेट है वो कूल हो जाता है, उसकी छोटा सा पैन, उसको हवा फेंका जाता है, वो हवा के ज़रिए ये चीज़ें ठंडा होती है। जब वो कंडेंसर इतना ठंडा हो जाके कि वो बर्फ़ बन जाता है, जब वो बर्फ़ बन जाता है तो उधर से जो हवा का रास्ते है वो पूरा बंद हो जाता है। बर्फ़ आके आके तो वो रास्ते को बंद कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है ना, उसमें हवा रोटेशन नहीं करता, उसमें हवा नहीं घूमता, तो इस वजह से हवा रुक जाती है और इधर कूलिंग नहीं करता। क्योंकि हम जो पाकिस्तान का फ्रिज इस्तेमाल करके उसके जो इधर हम बर्फ़ बनाते हैं, कोई पानी रख लेते हैं, तो नीचे जो प्लेट है वो कूलिंग कर लेते हैं। इस वजह से वो कितना भी बर्फ़ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस फ्रिज में ये है कि इसका नीचे जो आप लोग पानी रखते हो उस जगह कुछ भी कूलिंग की नहीं होती, वो ओनली बस स्टैंड के जैसा है। उसमें जो कूलिंग करता है वो सामने वाला जो हिस्सा है, उसमें एक फ्रीज़र फिट होती है और फ्रीज़र जो ठंडा हवा फेंकती है। हवा बंद हो गया तो कूलिंग बंद हो गई। वो क्यों बंद हो जाती है कि ये प्लेट पूरा बर्फ़ बन जाती है, और बर्फ़ बन गया तो वो हवा का रास्ते सब बंद कर लेते हैं। इसी वजह से ये इधर थोड़ा सा ठंडी महसूस होगा, लेकिन उतना तक नहीं जाएगा कि वो पानी को बर्फ़ कर ले। तो उसको ठीक कैसे कर ले, इस फ्रिज के कंप्रेसर की साइड में एक छोटी सी टैमर लगी होती है। मैं आप लोग को पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ये टैमर की क्या काम है, ये क्या ड्यूटी कर लेते हैं।
ये टेमर जब फ्रिज स्टार्ट हो जाता है तो वो फ्रीज़र को कूलिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं और कंप्रेसर को करंट देते हैं। जब ये उस अपने हिसाब से चलता है, जैसे कि हमारा घड़ी चलता है, उसमें अपना सेटिंग होती है, आप किस हिसाब से चलाना चाहते हो उसमें सेट कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक दिखा रहा हूँ। ये रही वो टेमर, आप लोग देख लो। ये इधर से देखो भाई, ये एडजस्ट होता है। आप लोगों को साउंड मुमकिन सुनाई देगा या नहीं देगा, लेकिन ये इधर से आपने टक जैसा आवाज़ सुना, ये एक टेमर है। और से देखिए, मैं इसका इंशाल्लाह डायग्राम और इसका अंदर का जो भी तरीक़ाकार है उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन अभी ये सिर्फ देख लो। ये यही काम करता है। जब फ्रीज़र अंदर बर्फ़ बन जाता है तो ये कंप्रेसर को रोक लेते हैं और उस फ्रीज़र में अंदर एक चीज़ फिट होती है जो हीटिंग कर लेते हैं। हीटिंग के लिए एक कोयल लगाया हुआ होता है। ये वो कोयल को बिजली देता है तो उसमें जो भी बर्फ़ है वो पिघला जाता है, वो पूरा पिघल जाता है। उसके बाद ये कुछ सेकंडों के हिसाब से होती है, ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यू ज़्यादा हीट करते तो फिर तो फ्रिज तो हम कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ सेकंडों के लिए उसको स्टार्ट करता है। वो हीटिंग जो कोयल है उसका बर्फ़ जब पिघल जाएगा तो फिर उसको रोक लेते हैं और कंप्रेसर को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ये उसी तरीके से उसका जो फ्रीज़र है वो बर्फ़ नहीं बन जाता, तो उसमें हवा रोटेशन करता रहता है। उस हिसाब से ये अच्छा कूलिंग करता है और अच्छा बर्फ़ बनाता है। ज़्यादा बंदे ये चीज़ सोचते हैं कि बाहर वाला फ्रिज मत खरीद लो, वो में ऐसा है कि वो सही बर्फ़ नहीं बनाता। अगर आपके फ्रिज का सेटिंग सब सही है तो हमारा जो पाकिस्तान का फ्रिज 1 घंटे में या 1 दिन में एक बार बर्फ़ बनाएगा, तो बाहर वाला जो है सैमसंग या LG जो भी कंपनी वाला है वो 2 बार बनाएगा। ये कूलिंग में उससे फास्ट है, क्योंकि उसमें हवा के ज़रिए से कूलिंग कर लेते हैं ना, तो वो सब जगह पे, जैसे कि हम पाकिस्तान फ्रिज के जिधर बर्फ़ बनाते हैं उधर पानी रख दिया तो नीचे प्लेट कूलिंग कर रहा है तो पानी को नीचे वाला हिस्सा ठंडा हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा। और जो बाहर वाला जो है ना उसमें हवा के ज़रिए होता है, तो हवा के ज़रिए से ऐसा होता है कि ये सब जगहों पे पड़ती है, और सब जगहों पे पड़ती है तो सब जगह से उसको कूलिंग मिलती है, तो वो पानी को जल्दी बर्फ़ बना सकता है। अगर आपका फ्रिज जो है वो कूलिंग कर रहे थोड़ा थोड़ा और उसके सही बर्फ़ नहीं बनाता, तो ज़्यादातर जो टेक्नीशियन लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उसका पूरा सिस्टम को ख़त्म कर लेते हैं और उस बाहर वाले फ्रिज को बिल्कुल पाकिस्तान के फ्रिज के जैसा बना लेते हैं। उसके अंदर फ्रीज़र फिट कर लेते हैं और बैक साइड में उसका जाली लगा लेते हैं और वही तरीक़ाकार हो जाता है। लेकिन इसमें यही चीज़ ख़राब हो जाने के बाद ये मतलब हो सकता है कि वो फ्रीज़र में अंदर जो हीटिंग के लिए कोयल लगा वो कोयल ख़राब हो सके, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कोई भी फ्रिज में कि उसका कोयल ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर इसका टेमर ख़राब हो जाता है, और टेमर आसानी के साथ आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसको चेंज कर लो, बहुत इजी तरीका है। इसमें 3-4 वेरी होती है। उसके बाद आपका फ्रिज फिर वही पोजीशन पे जाएगा जैसा वो अपने नया खरीदा था, जिस तरीके से कूलिंग कर रहा था उसी तरीके से वो फर्स्ट कूलिंग करेगा। लेकिन बंदे को समझ में नहीं आता तो वो क्या कर लेते हैं कि इसका पूरा सिस्टम ख़त्म कर लेते हैं जो कंपनी ने लगा हुआ होता है, उसके बाद इसको ऐसा कर लेते हैं और यही बोलता है कि ये फ्रिज ओनली मेडिसिन के लिए बनाया गया था, इसमें सिर्फ कूलिंग थोड़ा मिलेगा, आपको बर्फ़ नहीं बना सकेगा। और पाकिस्तान में जो हम लोगों को घरों में ज़्यादातर बर्फ़ की ज़रूरत होती है, तो इसका यही हल है कि आप लोगों ने इसको ये टेमर चेक कर लेना है। और टेमर चेक करने का क्या तरीक़ाकार होती है, मैं इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग खुद चेक कर सकते हो, तरीका मालूम है तो चेक कर लो, नहीं है तो बताओ, हम वीडियो बना लेंगे आप लोगों के लिए। बाद औक़ात में ऐसा भी हो जाता है कि जब आप लोग लाजिम इसका पाकिस्तानी फ्रिज के जैसा बनाना चाहते हो, तो इसका जो कंप्रेसर है वो तो सही होती है, लेकिन उसका कूलिंग का मसला होता है। तो बंदे जो इसका पूरा सिस्टम ख़त्म कर लेते हैं, उसका फ्रीज़र फिट कर लेते हैं और बैक साइड में उसका जाली लगा लेते हैं, उसके बाद इसका तकरीबन कंप्रेसर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है।
वो इसकी वजह से क्यों ख़राब होती है, तो वो कंप्रेसर जो होती है वो उन फ्रीज़र के हिसाब से फिट है। अभी आपने जो फ्रीज़र फिट किया तो आप अपना हिसाब से अंदाज़ा लगाओ कि इसके लिए कौन सा कंप्रेसर मुनासिब होगा जो वो सही तरीके से काम करेगा, इसके ऊपर बोझ नहीं होगा, वो गर्म नहीं होगा और नहीं ख़राब होगा। तो ज़्यादातर मैंने देखा लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमने फ्रीज़र चेंज करने के बाद कंप्रेसर जल गया, बहुत जल्दी ख़राब हो गए। वो हिसाब से नहीं होता, उसका फ्रीज़र का साइज़ फिर बड़ा हो जाता है। वो जो पुराने सिस्टम में होती है और उसका कंप्रेसर छोटा होता है। आपने फिर फ्रीज़र फिट किया तो फ्रीज़र का कितना इंच है, कितना चौड़ाई, कितना लंबाई, उसको हिसाब करके फिर अंदाज़ा लगाओ कि यार इसके लिए कौन सा कंप्रेसर अभी सही काम करेगा। ज़्यादातर टेक्नीशियन लोगों को ये बात समझ में नहीं आता तो वो वही कंप्रेसर को ख़राब कर लेते हैं। बाद में यही मसला आ जाता है मार्केट में कि यार बाहर से जो भी चीज़ लेके आते हो तो वो इधर काम नहीं करता, उसको मतलब मत ख़रीद लो, वो बिल्कुल बकवास है, ख़राब है। ऐसा नहीं है, मतलब बंदे को सही तरीके से काम करना मालूम नहीं है, उनके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है। आप इसको सही तरीके से करोगे तो अपना कंपनी का सिस्टम है, सबसे पहले तो वो ठीक कर लो। वो ठीक हो रहा है, उसमें सिर्फ टाइमर ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो सिस्टम हमारे सिस्टम से कई गुना तेज़ कूलिंग करता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था तो उसके बावजूद यही होता है। और मैंने देखा कि ज़्यादा लोग यही सवाल करते हैं कि ये हमको किधर मिलेगा। भाई ये मार्केट में आसानी के साथ मिल रहा है। अगर आपको आसानी के साथ नहीं मिल रहा, आपके पास अवेलेबल नहीं होता, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन उसको बाई कर सकते हो, मार्केट के बिना आपको दुकान तक पहुंच जाएगा। तो समझ में आ रहा है, इंटरनेट में आप लोग सब चीज़ ख़रीद सकते हो ऑनलाइन। तो ये तो छोटा सा चीज़ है और बहुत इजीली ख़रीद सकते हो। अगर उसके बावजूद भी आप लोगों को ये ख़रीदना या उसको नहीं मिला, वो मुश्किल हो रहा है, तो इसके जगह में कोई ऐसा सिस्टम लगाओ कि वो कुछ ना कुछ टाइम में वो कूलिंग हीटिंग वाला जो कोयल है उसको तकरीबन 5-6 सेकंड के लिए करंट दे कि उसका जो अंदर बर्फ़ का जो हिस्से है जो सब बंद हो जाती है, वो उसको पिघला दे कि उसमें हवा सही तरीके से रोटेशन करे। तो उसके लिए छोटा सा आम टाइमर लगाओ, वो कोई बात नहीं है कि लाजिम यही टाइमर लगाओ, दुनिया भर की किस्म का टाइमर मिलती है, आपने वही टाइमर लगाओ, लेकिन वो कंटिन्यू उसके साथ रहना चाहिए। जैसे कि एक टाइमर होती है, हम उसको सेट कर लेते हैं, चाबी देते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन का टाइमर हो गया, वो तो एक बार काम करेगा, दोबारा तब फिर आपको घुमाना पड़ेगा। तो ऐसा टाइमर नहीं, जो इलेक्ट्रिक से कंटिन्यू उसको काम चलता है, 1 घंटे में या 2 घंटे के बाद वो 2-3 सेकंड 5 सेकंड के लिए वो सिर्फ कोयल को करंट दे, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर ले। मैंने एक वीडियो बनाई है एक टाइमर की हवाले से, जो उससे आप सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, घंटों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से, कुछ ही तरीके से आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो, फिट कर सकते हो। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपका काम करेगा, आपको कुछ भी ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो टाइम, जो तारीख़, जो चीज़ उसमें फिट कर लिया, उसी टाइम पे वो चीज़ को ऑन कर लेगा, और कितना टाइम के लिए चाहिए, कितना सेकंड के लिए चाहिए और कितना घंटों के लिए चीज़ ऑन होना चाहिए, उसके बाद ऑफ होना चाहिए। तो ऐसा टाइमर मार्केट में अवेलेबल है, बहुत आसानी के साथ आप मिल सकेगा। वही टाइमर उसमें फिट कर लो, वो हिसाब से वो आपका फ्रिज वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा और अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत मज़ा आया होगा, और लाजिम सीखा होगा। तो फिर प्लीज़ आप लोग मेहरबानी कीजिए यार। मेरे को ज़्यादा बंदे बोलते हैं यार आपका वीडियो देख के तो हमें बहुत हंसी आती है। यार मैं तो अपना वीडियो देख के मैं तो कुछ भी खुशी नहीं आई, आप लोग को कैसा हंसी आती है? मेरा उर्दू बोलना बहुत मतलब गड़बड़ है, इस वजह से ना, चलो मुश्किल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरे वजह से तो कोई किसी के मुंह पे हंसी तो आ गई। तो कोई सवाल हो कमेंट में बता देना, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारा। और सपोर्ट करने का आसान तरीका होता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, लोगों को बताना है, सही है? तो करते रहेंगे ना इंशाल्लाह। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।